भक्ति अगर सच्ची हो तो भगवान स्वयं चल कर आते हैं। और भक्ति की ये है वो कथा जो आपका दिल बदल देगी। आज आपसे भगवान श्री कृष्ण की कथा कहने वाली हूँ। और ये कथा सक्कूबाई की कथा है, जो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। सक्कूबाई को भगवान श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम था, और उनका जो विवाह था वो एक ऐसे परिवार में हुआ था कि जहाँ पर धन की कोई कमी नहीं थी। बहुत अच्छा परिवार था, लेकिन अभाव था तो भाव का। और भाव तो आप जानते हैं, भाव से भगवान मिलते, भाव ही में सार है। और उसी भाव का अकाल था उनकी ससुराल में। तो कहते हैं ना कि धन धान्य तो बहुत प्रगति लेकर आता है, लेकिन उस प्रगति में अगर भाव ना हो, भगवान का आशीर्वाद ना हो, तो वो समृद्धि नहीं मानी जाती। तो जब सक्कूबाई भगवान की पूजा करती, उनकी आराधना करती, उनका भजन करती, तो उनकी सास को फूटी आंख नहीं सो आता था। उन्हें बड़ा क्रोध आता था सक्कूबाई की आराधना में। वो सोचती थी किस प्रकार से विघ्न डाला जाए, किस प्रकार से इन्हें प्रताड़ित किया जाए, किस प्रकार से मैं कुछ ऐसा करूं कि उन्हें कष्ट हो। अब यहाँ देखिए कि जब हम भगवान पर अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, हर पल हर क्षण उनके लिए हम समर्पित भाव से अपना जीवन यापन करने लगते हैं कि बस भगवान अब आप ही हैं, आप ही संभालेंगे हमारी जीवन नैया को। तब भगवान अपने आप, जो आपकी गाड़ी में ड्राइविंग सीट है ना, वहाँ आकर बैठ जाते हैं। आपकी गाड़ी को अपने आप बोले तुम आराम से बैठो, अब मैं हूँ ना तुम्हारा सब काम संभालने के लिए। लेकिन जब तक हम मैं की प्रक्रिया में रहते हैं, तब तक भगवान आगे नहीं आते। लेकिन जब हमारे मन से ये मैं चला जाता है, तो भगवान स्वयं आकर उसे तो जब भी सक्कूबाई के मुख से निकलता विट्ठल विट्ठल विट्ठल, तो उनकी सास का जो क्रोध था वो भड़क उठता था। और वो ताने देती थी, कामचोर कहीं की, पूरे दिन भजन का बहाना करती है ताकि घर का काम नहीं करना पड़े। और ऐसे ऐसे ताने देती थी कि उनका जो हृदय है ना वो छलनी छलनी हो जाता था, आंखों में आंसू भर जाते थे, और बड़ा दुखी हो जाती थी सक्कूबाई। लेकिन सक्कूबाई के अंदर एक शक्ति थी, और वो शक्ति भगवान की शक्ति थी, और इसी कारण से वो चुपचाप सब कुछ सहती जाती थी। क्योंकि भगवान हमें यही सिखाते हैं कि जब वो हमारे साथ हैं, तो ये बाहरी कष्ट, बाहरी दुख, बाहरी ताने, बाहरी जो भी जितनी जितनी भी चीज़ हैं, उन सबको सहने की हमें एक शक्ति आ जाती है। और ये शक्ति स्वयं भगवान हमें प्रदान करते हैं। क्योंकि जब हमारे अंतःकरण में भगवान विराजमान हैं, तो उन्हें ये सब जो बाहरी दुनिया के जो भी झगड़े झंझट हैं, वो सब घास फूस की तरह वो अपने आप चुन चुन के उन्हें दूर करते रहते हैं, ताकि भक्त को कष्ट ना हो। तो ऐसा ही सक्कूबाई के साथ भी था। सक्कूबाई अपना जीवन यापन कर रही थी, घर के सब काम करती थी। और एक दिन ऐसा भी आया कि सक्कूबाई की जो सास थी, उन्होंने घर में उनसे बहुत काम करवाया, पूरे दिन काम करवाया उनको, एक पल के लिए उनको बैठने नहीं दिया। बहुत काम, शरीर थक कर चूर चूर हो रहा था। सक्कूबाई चाहती थी कि अब थोड़ा सा विश्राम करे, रात्रि का समय हो गया था। लेकिन सक्कूबाई की जो सास थी बड़ी निष्ठुर थी, और उन्होंने इतना सारा अनाज, तो अनाज की जो कोठरी थी उसमें पहाड़ सा चीन दिया अनाज का, और सक्कूबाई को आदेश दिया कि पूरी रात में ये अनाज पिस जाना चाहिए, और सुबह तक नहीं पिसा तो बस समझ लीजिए क्या स्थिति होने वाली है। तो सक्कूबाई ने बहुत अपने अंदर से शक्ति जगाई कि ठीक है माता जी, करती हूँ। क्योंकि ये स्वभाव था उनका कि अगर कोई गलत बोलता है, कोई बुराई करता है, कोई हमारे साथ में बुरा व्यवहार करता है, तो भक्त को वो व्यवहार भी ना सब समझते हुए कोई भी भगवान का भक्त फिर उन अपशब्दों को भी फूल बनाकर अपने
शीश पर धारण करने लग जाता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सक्कू बाई का जो नेचर था ना, वो भी कुछ ऐसा ही था। और सक्कू बाई ने अपनी जो चक्की थी उसमें अनाज पीसना आरंभ किया। सोचिए कि जब सक्कू बाई पूरे दिन की थकी हुई हो, पूरे दिन उन्होंने मेहनत की हो, रात में फिर सास की डर के कारण कि मुझे पूरी रात में अनाज पीसना है, वो बैठ गई, अनाज पीसती जा रही थी और बस विट्ठल विट्ठल विट्ठल, बस विट्ठल का ध्यान। तो बस सक्कू बाई के चक्की पर हाथ चलते जा रहे थे और बस भगवान को याद करती जा रही थी, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। और उसी ध्यान में वो उस अवस्था में चली गई जहाँ उनका जो शरीर था वो चक्की के पाट पर टिक गया, क्योंकि थकी हुई थी, पूरी रात हो रही थी, पूरा दिन काम किया और वो बस चक्की के पाट पर सिर टिका लिया उन्होंने और वहीं उनकी आंख लग गई। लेकिन वो उस अवस्था में पहुंच गई थी जहां उन्होंने स्वयं को चंद्रभागा नदी के तट पर पाया और वहां सामने विट्ठल खड़े हुए थे। तो सक्कूबाई गहरी समाधि में लीन हो गई और चूंकि भगवान का नाम स्मरण कर रही थी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम भगवान को याद करें और भगवान आए नहीं, हो नहीं सकता। भगवान किसी न किसी रूप में आपके कष्ट और आपकी पीड़ा को हरने के लिए ज़रूर आते हैं और कहीं ना कहीं वो संकेत दे देते हैं, मैं हूँ, और आपको स्वयं उसकी अनुभूति होने लगती है। तो बस वहाँ जब उन्होंने अपने मन के भावों से भगवान को देखा, विट्ठलनाथ को देखा, और बस उसी भाव में वे बेसुध पड़ी हुई थी। लेकिन भगवान जो त्रिलोक्य के स्वामी हैं, वे भगवान जो त्रिभुवनपति हैं, वे स्वयं वहाँ पर आए और उसी क्षण उन्होंने अपनी भक्त को देखा और उसी भक्त के स्वरूप में स्वयं को आत्मसात कर लिया। वही रंग रूप, वही वेशभूषा, और बस भगवान स्वयं सक्कूबाई बनकर बैठ गए। और सक्कूबाई बनकर उन्होंने पूरा अनाज पीसना आरंभ किया। पूरी चक्की से रात भर आवाज आती रही, घर घर घर, अनाज पिसता रहा। और ठाकुर जी स्वयं अपने भक्त का कष्ट हरने के लिए आ गए और बस उस अनाज को पीसते रहे। सुबह का जब समय हुआ तो एकदम सक्कूबाई की आंख खुली और एकदम वो हड़बड़ा के उन्होंने देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए कि अब तो मेरी सास मुझे छोड़ेगी नहीं, मैं तो सो गई, मेरी आंख पता नहीं कब लग गई और मेरी सास मुझे नहीं छोड़ेगी। बड़ा उनको एकदम भयभीत हो गई। अचानक से उनकी नज़र गई उस अनाज पर जो पिसा हुआ था। तो सक्कूबाई की जो सास थी तत्क्षण उन्हीं का उस कुटिया में प्रवेश हुआ और वो बाहर से देख रही थी कि सक्कू सो रही है। सक्कू की जो नींद वाली अवस्था थी वो दृश्य उन्होंने देख लिया और वो आते ही कामचोर कही कि काम नहीं हुआ तेरे से, रात भर क्या करती रही, एक अनाज पीसने को ही तो कहा था, कौन सा पहाड़ तोड़ने को कहा था मैंने तुझे। और उन्होंने ताने आरंभ कर दिए और कहते कहते उनकी दृष्टि भी उस अनाज पर गई जो पिसा रखा था। तो सक्कूबाई की सास ने उस पिसे हुए अनाज को देखा। वो अनाज जो था वो इतना अलौकिक था, इतना अद्भुत था। सक्कूबाई की सास समझ गई, सक्कू के चेहरे का तेज उन्हें दिखाई दिया और वो समझ गई भगवान की सक्कू पर पूर्ण कृपा है, क्योंकि सामान्य मनुष्य उस अनाज को नहीं पी सकता था। सक्कूबाई की सास को भी समझ में आ गया कि ये भगवान की परम भक्त है और उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपनी बहू सक्कू से कहा, जिस पर भगवान का वरद हस्त हो सक्कू, उसका कौन बिगाड़ सकता है कुछ भी, और मेरे अपराध क्षमा करना क्योंकि मैंने तुझे कष्ट दिया, एक भगवान की भक्त को कष्ट दिया। तो सक्कूबाई की सास ने कहा कि मैंने तो तुझे दासी समझा पर तू तो देवी निकली, तुझ पर तो भगवान विट्ठल का संरक्षण तुझे प्राप्त है, और जिसे भगवान का संरक्षण प्राप्त हो उसे कष्ट देने वाली मैं कौन होती हूँ। तो उस दिन के बाद में सक्कू को उनको उनके ससुराल में किसी को भी
कोई कष्ट देने वाला कोई वक्तव्य उन्हें सुनने को नहीं मिला और सब उनका सम्मान करने लगे। और जो सखूबाई थी उनकी जो ये कथा है वो हमें यही सिखाती है कि पूजा पाठ केवल दिखावे का नहीं होता। पूजा पाठ के लिए कुछ घंटे बैठना ही केवल काफ़ी नहीं होता, बल्कि हम अगर हर पल हर क्षण अपने जीवन में प्रभु का नाम सुमिरते रहें, बस उनका ध्यान करते रहें, तो वो हमारे कठिन से कठिन कार्यों में भी हमारा सहारा हमें सहारा देने के लिए आते हैं। तो बस आप भी अपने जीवन में हर पल हर क्षण अपने आराध्य का ध्यान कीजिए, उनके विषय में चिंतन करना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, तुम केवल चिंतन करो, सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो। जय श्री कृष्णा, जय श्री विट्ठल, जय श्री विट्ठल, जय श्री विट्ठल। सक्कूबाई की ये कथा अगर आपके दिल को छू गई हो तो इस कथा को आगे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस कथा को आगे बढ़ाइए। जय श्री कृष्ण।